और प्रीवियस वीडियो वो कट हो गया था तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. a plus b is 45, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is 2. सो हमने यहाँ पे a plus b इक्वल टू 45 जो हमें दिया गया था वो कंसिडर किया. अब दोनों साइड हमने tan फंक्शन अप्लाई किया. सो tan 45 यहाँ पे हो गया 1 और ये tan a plus b की फॉर्मूला अप्लाई की. tan a plus tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b. अब ये इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे. सो tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b. ओके, अब ये जो है हम लोग पूरा राइट हैंड साइड लेके आते हैं. tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1. अब आप देखो यहाँ पे अगर tan b कॉमन निकालेंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस tan a. फाइन. बट यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसके लिए हम दोनों साइड पहले 1 ऐड करेंगे. ओके, पहले मैं आपको समझा देती हूँ प्रॉब्लम क्या है. ये tan a प्लस ये दोनों में से हमने tan b कॉमन निकाला तो यहाँ पे रहा 1 प्लस tan a इक्वल टू 1. बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें 1 प्लस tan a और 1 इंटू 1 प्लस tan b चाहिए और यहाँ पे 2 चाहिए. फाइन. तो हम दोनों, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम 1 ऐड करेंगे. एडिंग 1 टू 1 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड 1 ऐड करो तो 1 प्लस tan a प्लस tan b इन ब्रैकेट 1 प्लस tan a और यहाँ पे भी 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 2. अब ये देखो यहाँ पे 1 प्लस tan a है और यहाँ पे भी 1 प्लस ये a है, यहाँ पे भी 1 प्लस tan a. तो अगेन हम दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं. सो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे रहा कुछ नहीं. सो दैट इज 1 प्लस और यहाँ पे बचा tan b. सो दिस इज इक्वल टू 2. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या, फिर से आप थोड़ा देख लो. यहाँ तक तो आपको समझ में आया. ये हम टर्म यहाँ पे लेके आए तो ये और फिर ये tan a tan b वाला जो नेगेटिव टर्म है वो इस साइड लेके आए तो ये पॉजिटिव हो गया. अब यहाँ पे हमने दोनों में से tan b कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में रहा 1 प्लस tan a और यहाँ पे 1. बट यहाँ पे ऊपर जो हमें प्रूव करना है उसमें 1 प्लस tan a भी चाहिए तो और यहाँ पे 2 चाहिए तो हम दोनों साइड 1 को ऐड किया तो 1 प्लस tan a और यहाँ पे भी 1 को ऐड किया तो ये हो गया 2 और ये 1 प्लस tan a हमने कॉमन निकाल दिया. a है यहाँ पे 1 प्लस tan a तो यहाँ पे बाकी रहा 1 और यहाँ पे tan b. सो 1 प्लस tan a b 1 प्लस tan a इक्वल टू 2. सो इसी टाइप के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. If a plus b is 1 by 4 pi, then prove that cot a minus 1 into cot b minus 1 इक्वल टू 2. ये भी उसी टाइप का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज है इसमें. a प्लस बी 1 बाई 4 पाई तो उसका मतलब वही होगा कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4. अगेन अप्लाइंग tan ऑन बोथ द साइड. tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई बाई 4. tan पाई बाई 4 हो गया 1 और tan a प्लस बी हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b और tan 45 पाई बाई 4 इज 1. अब अगेन ये हम ऊपर लेके जाएंगे. सो देयरफॉर tan a प्लस tan b
हमने आगे के एग्जाम्पल में जो स्टेप्स किया वही कर रहा है। 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम सबको 10a और 10b से डिवाइड करेंगे, 10a और 10b से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10a इंटू 10b, बिकॉज हमें चाहिए एक्चुअली कॉट, और कॉट को कैसे हम 1/10 इज कॉट ना, तो हम लोगों को ये 1 के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरे टर्म को 10a और 10b से डिवाइड कर रहे हैं। सो देयरफॉर देखो यहाँ पे 10a को डिवाइड कर रहे हैं 10a इंटू 10b से, प्लस 10b को भी डिवाइड कर रहे हैं 10a इंटू 10b से, इक्वल टू 1 को डिवाइड कर रहे हैं 10a इंटू 10b से, और यहाँ पे तो ऊपर 10a 10b है तो उसको डिवाइड करेंगे 10a इंटू 10b से, मतलब सारे टर्म्स को 10a 10b से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 10a कैंसल, 10b कैंसल, यहाँ पे 10a 10b दोनों कैंसल, तो यहाँ पे रहा 1। तो बाकी क्या रहा हमारे पास, सो देयरफॉर यहाँ पे बाकी रहा 1/10b, यहाँ पे बाकी रहा 1/10a, इक्वल टू यहाँ पे बाकी रखा 1/10a इंटू 1/10b, 10a 10b, और यहाँ पे 1। तो चलो ना, व्हाट इज 1/10b? 1/10b इज कॉट b। दोनों 10 और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1/10a हो जाएगा कॉट a, अगेन 1/10a हो जाएगा कॉट a, 1/10b इज कॉट b माइनस 1। ओके, नाउ अब उसी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो किया वही यहाँ पे करना है हमें, ठीक है। हम इसको इस साइड लेके आते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 चाहिए, और यहाँ पे कॉट ए कॉस बी ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं। ओके, सो हम लोग थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, ये -1 को इस साइड लेके आते हैं तो +1 हो जाएगा, फिर कॉट ए कॉट बी ऐसे ही रहने देते हैं, ये इस साइड जाएगा तो माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, फाइन। ये -1 को इस साइड लेके आए, कॉट बी कॉट ए को राइट हैंड साइड लेके गए, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू, अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अच्छा, अब जो प्रीवियस एग्जांपल में स्टेप किया वही हम ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे कॉट बी, लेकिन पहले काम करते दोनों साइड ऐड करते देते हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर देते, एडिंग 1 to both sides। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस 1। सो देयरफॉर 2 इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन निकालो कॉट बी, तो ब्रैकेट में रहा कॉट ए माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे रहा कॉट ए माइनस 1। सो कॉट ए माइनस 1 कॉट ए माइनस 1 दोनों कॉमन, सो देयरफॉर कॉट ए माइनस 1, और यहाँ पे नेक्स्ट में कॉट बी माइनस 1। सो यही हमें साबित करना था कि कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये फर्स्ट पेज था और ये है नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंड पेज। Okay, now next example, example number 6. If sin alpha is 1/√5, if sin alpha equal to
1 by under root 5 and cos beta equal to 3 by under root 10 and if 0 less or equal to alpha beta less or equal less than pi by 2, मतलब अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो 0 to 90 के बीच में है, देन वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4. ओके, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू दी गई और हमें साबित करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, पाई बाय 4 है. ओके, तो हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा है, तो हमें कंपाउंड एंगल के एग्जांपल है, तो हम कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू इसमें हम लोग फाइंड करेंगे. तो साइन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5. सो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, दोनों 1 अपॉन 5 हो जाएगा. सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 अपॉन 5, 5 माइनस 1, 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5. सो कॉस स्क्वायर अल्फा मिला हमें 4 अपॉन 5, so therefore cos अल्फा हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 5. ओके, चलो अब नेक्स्ट हमें दिया गया है cos बीटा इज 3 अपॉन अंडर रूट 10. So this implies cos square beta equal to 9 upon 10. So therefore sin square beta equal to 1 minus cos square beta. So 1 minus 9 upon 10. So 10 minus ये हो जाएगा 10 minus 9 upon 10. So 1 upon 10. Sin square beta मिला 1 upon 10. So therefore sin beta is equal to 1 upon under root of 10. तो हमारे पास ये चारों वैल्यू मिल गई, साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा की. फाइन. अब ये चार वैल्यू पर से हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है. साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्यों ली, बिकॉज यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूव करना है. ओके, सो इसके लिए हमने ये वैल्यू कंसिडर की. तो अब सो देयरफॉर साइन अल्फा जो है दैट इज 1 अपॉन रूट 5, ये हमने वैल्यू अभी साबित की. कॉस बीटा जो है 3 अपॉन अंडर रूट 10. कॉस अल्फा जो है वो है 2 अपॉन रूट 5 और साइन बीटा है 1 अपॉन अंडर रूट 10. सो दैट फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, 10 और 5 वो हो जाएगा अंडर रूट 15. ओके, सो ये होगा यहाँ पे 3 अपॉन अंडर रूट 50 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 50. सो ये डिनोमिनेटर सेम, सो 3 प्लस 2 5 अपॉन अंडर रूट 50. ओके, अब इसको साइन अल्फा प्लस बीटा हमें मिला 5 अपॉन अंडर रूट 50, तो इसको लिख सकते हैं 5 और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 250. 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 अपॉन 5 अंडर रूट 2. सो रूट 50 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2. 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 2 5 5 कैंसल. सो व्हाट वी हैव फाइनली 1 अपॉन रूट 2. सो देयरफॉर साइन अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू मिली 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन. ओके, अब ये इनवर्स तो हम नहीं सीखे, लेकिन साइन अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन रूट 2 है, तो हमें ये देखना है कि साइन पे कौन से एंगल पे
कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/√2 आती है? 45. सो बिकॉज साइन 45 मतलब साइन π/4 इक्वल टू 1/√2. तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? π/4 मतलब कि 1/π/4 मतलब कि 45, क्योंकि 40 साइन π/4 इज 1/√2 है. ओके, सो साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए? π/4 होना चाहिए. सो ये हमें यहाँ पे हमने हमारा रिजल्ट साबित किया. एकदम इजी है. साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास, हमने कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी. ये चारों वैल्यू मिल गई. फिर हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई की, सारी वैल्यू यहाँ पे रखी, सिंप्लीफाई किया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमें 1/√2 मिला. तो साइन पे हमें पता है कि साइन π/4 इज 1/√2, तो मतलब है अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? π/4 होना चाहिए, और यही हमें साबित करना था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. साइन ए प्लस √3 cos ए हमें साबित करना है 2 साइन ए प्लस π/3. अब हम लोग उल्टा करेंगे. यहाँ पे राइट हैंड साइड पहले कंसिडर करेंगे. राइट हैंड साइड हमारी क्या है? 2 इंटू साइन ए प्लस π/3. और साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 2 साइन ए प्लस π/3 की साइन ए इंटू कॉस π/3 प्लस कॉस ए इंटू साइन π/3. कॉस π/3 साइन π/3 मतलब कॉस 60 और साइन 60, तो उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. कॉस 60 की वैल्यू क्या है? हमारे टेबल में आप याद करना. कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2. ओके, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करो. ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 साइन ए अपॉन इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसल, प्लस 2 कॉस ए इंटू √3/2, तो अगेन ये 2 कैंसल. सो व्हाट वी हैव फाइनली? साइन ए प्लस √3 इंटू कॉस ए, एंड विच इज लेफ्ट हैंड साइड. ओके, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 37.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5. अब हमने एकदम स्टार्टिंग में हमने 2 रिजल्ट साबित किए थे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. हमने क्या साबित किया था? विच इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये फॉर्म साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्म है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. सो देयरफॉर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दैट साइन स्क्वायर 37.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 इक्वल टू, पहले ये दोनों का एडिशन फिर ये दोनों का सब्सट्रैक्शन. तो साइन ए प्लस बी, तो 37.5 प्लस 7.5 इंटू साइन, अब दोनों का सब्सट्रैक्शन 37.5 माइनस 7.5, तो ये क्या हो जाएगा? 37 प्लस 7, 37 प्लस 7 हो जाता है 44, और 44 प्लस 1 हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू साइन, अगर ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. ओके, अब ये दोनों की वैल्यू तो हमें पता है. साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 की 1/2. सो व्हाट वी हैव फाइनली 1/2√2. सो साइन स्क्वायर 37.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 की वैल्यू हमें मिली 1/2√2. सो कंपाउंड एंगल में हम इतने एग्जांपल्स देखेंगे, बाकी के आप बुक में से प्लीज सॉल्व करना. जितने आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे, इतना आपका लॉजिक क्लियर होगा. क्योंकि ये एग्जांपल ऐसे हैं क्योंकि हर एक एग्जांपल में अलग अलग लॉजिक है. फाइन, तो आप प्लीज ट्राई करो कि मैक्सिमम आप एग्जांपल सॉल्व करो, तो
तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर नाउ।